नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में हालात पूरी तरह पलट चुके हैं। भारत और रूस की संयुक्त युद्ध फोर्स एक साथ समंदर में उतर चुकी हैं और अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा ज्वाइंट वॉर किया गया है। शुरुआती इनपुट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के 5 युद्धपोतों को चारों तरफ से घेरकर निष्क्रिय किया गया और ऑपरेशन के दौरान रूस की तरफ से अमेरिकी पोजीशन की ओर मिसाइल स्ट्राइक की गई। इसके साथ ही भारत और रूस ने मिलकर अटलांटिक ओशन में अमेरिका के ट्रेड रूट्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। यह सीधा संदेश है कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। वॉशिंगटन में हड़कंप है, समंदर में तनाव मिनट दर मिनट बढ़ रहा है और अमेरिका बैकफुट पर जाता साफ नजर आ रहा है। यह सीधा कोड कर दिया, ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ। भारत और रूस की फोर्सेस पहले से कोऑर्डिनेशन में थी। पहले चरण में अमेरिकी जहाजों की कम्युनिकेशन और सैटेलाइट लिंक को बाधित किया गया। दूसरे चरण में समुद्री घेराबंदी की गई ताकि किसी भी तरह की सप्लाई या रीइंफोर्समेंट ना पहुंच सके। तीसरे चरण में टारगेटेड एक्शन के जरिए अमेरिकी युद्धपोतों को काबू में लिया गया। रूस की मिसाइल स्ट्राइक ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि फुल स्केल ऑपरेशन है। भारत की नेवी यूनिट्स ने ट्रेड कॉरिडोर पर अपनी पोजीशन मजबूत करते हुए अमेरिकी शिपिंग को रोक दिया। इसका असर तुरंत दिखने लगा है और अमेरिकी सप्लाई चेन पर सीधा दबाव बन गया है। अमेरिका के अंदर इस खबर के बाद अफरा तफरी मच चुकी है। पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन मीडिया के सामने कोई ठोस ब्रीफिंग नहीं दी जा रही। ट्रंप प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि भारत रूस के साथ मिलकर इतना बड़ा एक्शन लेगा। यही वजह है कि अब बयान संभल संभल कर दिए जा रहे हैं। चीन ने भारत और रूस के इस कदम को सही ठहराया है और इसे अमेरिका की उकसावे वाली नीतियों का परिणाम बताया है। नाटो के भीतर भी साफ संकेत मिल रहे हैं कि कई देश इस पूरे घटनाक्रम में भारत और रूस को इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप की पूरी ताकत इस वक्त अलग थलग पड़ती दिख रही है। अब सबसे अहम बात, भारत की तरफ से अमेरिका पर यह बहुत बड़ा एक्शन क्यों लिया गया और इसके जवाब में अमेरिका की तरफ से क्या बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कौन सा बयान दिया है और उस बयान पर रूस ने कौन सा अगला बड़ा कदम उठाया है, ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी हर बड़ी खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अमेरिका पर भारत और रूस का यह जॉइंट एक्शन दरअसल उस लाल रेखा का जवाब है जिसे ट्रंप प्रशासन लगातार पार करता जा रहा था। बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक को खुलकर सैन्य दबाव का केंद्र बना दिया था। भारत के ट्रेड रूट्स पर अप्रत्यक्ष दबाव, रूसी शिपमेंट्स की निगरानी और खुले तौर पर टैरिफ प्रतिबंधों की धमकियां। भारत और रूस दोनों के लिए यह साफ हो चुका था कि अगर अभी जवाब नहीं दिया गया तो अगला कदम अमेरिका और ज्यादा आक्रामक होगा। इसी वजह से फैसला लिया गया कि जवाब कूटनीति में नहीं, समुद्र में दिया जाएगा। ऑपरेशन की टाइमिंग भी बेहद सोच समझकर चुनी गई। जैसे ही अमेरिका की फ्लड रोटेशन चल रही थी, उसी दौरान भारत और रूस ने संयुक्त मूवमेंट शुरू किया। भारतीय नेवी की स्ट्राइक यूनिट्स ने समुद्री गलियारों को कंट्रोल में लिया, वहीं रूसी फोर्स ने लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता के जरिए अमेरिकी जहाजों को दबाव में ला दिया। 5 युद्धपोतों को कब्जे में लेने का मतलब सिर्फ संख्या नहीं है, इसका मतलब यह है कि अमीर इक्का की कमान चैन टूट चुकी है। अटलांटिक में अमेरिका की फ्री मूवमेंट फिलहाल खत्म हो गई है। इस एक्शन के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया बाहर से भले ही सदी हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर हालात बेहद खराब हैं। ट्रंप ने अपने करीबी सैन्य सलाहकारों के साथ बंद कमरे में तीखी बैठक की है। खबर यह है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन को सीधा उकसावा बताया है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। लेकिन यही चेतावनी अब अमेरिका परिणाम को आंट कर भरना चाह रहा है के लिए उलटी पड़ती दिख रही है, क्योंकि उसके पास तुरंत जवाब देने की सैन्य गुंजाइश नहीं बची है। नॉर्थ अटलांटिक में उसकी पोजीशन कमजोर है और यूरोप से भी वैसा समर्थन नहीं मिल रहा जैसा पहले मिलता था। रूस ने अमेरिका के इस बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। रूस ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई को वह संयुक्त सुरक्षा के खिलाफ हमला मानेगा। इसके बाद रूस ने अपनी फोर्सेस को और आगे बढ़ाते हुए अटलांटिक में अतिरिक्त तैनाती शुरू कर दी है। ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका को यह संकेत देता है कि अब पीछे हटने का रास्ता सिर्फ वॉशिंगटन के पास है।
रूस का संदेश बेहद साफ है कि धमकी की भाषा अब काम नहीं करेगी। भारत की तरफ से भी संदेश उतना ही स्पष्ट है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ बयान देने वाला देश नहीं रहा। ट्रेड ब्लॉकेड के जरिए भारत ने अमेरिका की कमजोर नस पर हाथ रखा है। अटलांटिक से गुजरने वाला अमेरिकी व्यापार रुकने का मतलब है महंगाई, सप्लाई चेन संकट और घरेलू दबाव। भारत जानता है कि यह दबाव बंदूक से ज्यादा असरदार है। यही वजह है कि भारत ने सैन्य कार्यवाही को सीमित रखते हुए आर्थिक मोर्चे पर बड़ा वार किया है। चीन की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम हो गई है। चीन ने खुलकर कहा है कि भारत और रूस का कदम अंतरराष्ट्रीय संतुलन के लिए जरूरी था। चीन ने अमेरिका को चेताया है कि अगर हालात को और राह बिगाड़ा गया तो एशिया और यूरोप दोनों मोर्चों पर अमेरिका के लिए हालात और कठिन हो जाएंगे। यह बयान अमेरिका के लिए साफ संकेत है कि वह अब अकेला पड़ता है चुका है। समंदर में इस वक्त तनाव चरम पर है। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। कोई भी छोटी चूक बड़े टकराव में बदल सकती है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका अब उस स्थिति में नहीं है जहां से वो शर्तें तय कर सके। हालात तेजी से बदल रहे हैं और अगला फैसला यह तय हालात तेजी से बदल रहे हैं। कोई भी छोटी चूक बड़े टकराव में बदल सकती है। करेगा कि यह संकट कहां जाकर रुकेगा। दुनिया भर में इस ज्वाइंट ऑपरेशन का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। अटलांटिक ओशन में अमेरिकी ट्रेड रूट्स के ब्लॉक होते ही ग्लोबल मार्केट में हलचल मच चुकी है। तेल की कीमतों में उछाल, शिपिंग इंश्योरेंस रेट्स में अचानक बढ़ोतरी और डॉलर पर दबाव। यूरोप के कई देशों ने आपात बैठक बुला ली है क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि अगर यह तनाव लंबा खींचा तो उनकी सप्लाई लाइन सीधे प्रभावित होगी। पर सवाल उठने लगे हैं। पहली बार हालात ऐसे बन गए हैं जहां अमेरिका को बिना शोर के पीछे हटने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका के अंदर हालात और ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। ट्रंप प्रशासन इस वक्त दोहरी चुनौती में फंसा है। एक तरफ समुद्र में कमजोर होती सैन्य स्थिति और दूसरी तरफ देश के अंदर बढ़ता राजनीतिक दबाव। अमेरिकी मीडिया खुलकर सवाल पूछ रही है कि आखिर ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने अमेरिका को इस मोड़ तक क्यों पहुंचा दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक कोई बड़ा प्रेस स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन अंद्रा खान ने यह साफ है कि अमेरिका बहुत बड़ी प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा है। सैन्य जवाब हो या आर्थिक प्रतिबंध, दोनों विकल्पों पर काम चल रहा है। रूस ने अमेरिका की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर पहले ही मोर्चा खोल दिया है। रूस ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई भी एक तरफा कदम उठाया तो जवाब संयुक्त और पहले से ज्यादा कठोर होगा। यह बयान सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। रूस ने अपनी मिसाइल डिफेंस और नेवल स्ट्राइक यूनिट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब अमेरिका के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेना आसान नहीं रहेगा। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी तैयारी में है। भारत ने अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत करते हुए आईएस विक्रांत को पूरी तरह तैयार कर लिया है। विक्रांत का ऑपरेशनल रेडी होना सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं है, यह एक राजनीतिक संदेश भी है। भारत यह दिखा रहा है कि वह किसी दबाव में फैसले बदलने वाला नहीं है। भारत की रणनीति साफ है, सीमित लेकिन निर्णायक कदम, ताकि संदेश भी जाए और नियंत्रण भी बना रहे। एशिया से लेकर यूरोप तक इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या अमेरिका हालात को संभाल पाएगा या यह संकट और गहराएगा। इतना तय है कि शक्ति संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत और रूस ने यह साबित कर दिया है कि अब फैसले सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं होंगे। आने वाले घंटे और दिन यह तय करेंगे कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। भारत की तरफ से अमेरिका पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जा चुका है और अमेरिका ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देने की बात कही है। भारत ने क्या बड़ा कदम उठाया है, अमेरिका की तरफ से इस पर क्या बयान आया है और रूस ने उस बयान के जवाब में कौन सा बड़ा फैसला लिया है, यह सब हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। व्हाइट हाउस के भीतर हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हैं। ट्रंप प्रशासन के भीतर ही दो गुट साफ दिखाई देने लगे हैं। एक गुट खुलकर सैन्य जवाब चाहता है ताकि अमेरिका की छवि कमजोर ना पड़े। दूसरा गुट मानता है कि इस वक्त किसी भी तरह का आक्रामक कदम अमेरिका को सीधे बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। यही वजह है कि मीडिया के सामने सख्त बयान दिए जा रहे हैं। इसी कमजोरी को भांपकर पेंटागन के भीतर से ही तेज हो चुकी है। अमेरिका खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन यूरोपीय राजधानियों के जरिए भारत और रूस तक संदेश पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अमेरिका समझ चुका है कि सीधी टक्कर में उतरना अब सिर्फ सैन्य नहीं
बल्कि राजनीतिक आत्मघात भी हो सकता है। घरेलू स्तर पर ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है, संसद में सवाल उठ रहे हैं और चुनावी माहौल में यह संकट उनके लिए सबसे बड़ा जोखिम बनता जा रहा है। इस बीच समुद्र में हालात बिल्कुल स्थिर नहीं है, बल्कि खामोशी के भीतर जबरदस्त हलचल है। भारतीय और रूसी फ्लड्स लगातार अपनी पोजीशन बदल रही हैं ताकि किसी भी संभावित अमेरिकी मूव को पहले ही न्यूट्रल किया जा सके। यह एक क्लासिक प्रेशर गेम है जहां फायरिंग से ज्यादा अहम है मौजूदगी। हर घंटे अमेरिका को यह याद दिलाया जा रहा है कि वह अब कंट्रोल में नहीं है। अटलांटिक के कई हिस्सों में अमेरिका की निगरानी क्षमता सीमित हो चुकी है और यही सबसे बड़ा रणनीतिक झटका है। भारत की रणनीति यहां बेहद अलग और परिपक्व नजर आ रही है। भारत किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, ना बयानबाजी में आक्रामकता, ना ही अनावश्यक सैन्य प्रदर्शन। संदेश साफ है लेकिन शांत। यही बात अमेरिका को ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत की यह चुप्पी बताती है कि फैसले भावनाओं से नहीं, पूरी गणना के साथ लिए गए हैं। विक्रांत की तैनाती इसी सोच का हिस्सा है। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भारत लंबी रणनीति के लिए तैयार है। रूस भी इस पूरे घटनाक्रम को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। रूस जानता है कि यह मौका सिर्फ अमेरिका को जवाब देने का नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन को रीसेट करने का है। रूस ने ऊर्जा सप्लाई और रक्षा सहयोग को लेकर एशिया और अफ्रीका के कई देशों से बातचीत तेज कर दी है। यह संदेश साफ है कि अगर अमेरिका दबाव बढ़ाता है तो उसका असर सिर्फ अटलांटिक तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका के हितों पर असर पड़ेगा। नाटो के भीतर भी दरारें अब छिपी नहीं हैं। कुछ देश खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन उनके कदम बहुत कुछ कह रहे हैं। सैन्य सहयोग में सुस्ती, साझा बयानों में नरमी। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहा है और हर कदम पर अपनी चाल चल रहा है। बिना सीधे मैदान में उतरे चीन ने कूटनीतिक और आर्थिक संकेतों से अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है। एशियाई बाजारों में डॉलर पर सवाल, वैकल्पिक ट्रेड सेटलमेंट और रणनीतिक बयान। चीन जानता है कि यह समय शोर मचाने का नहीं, बल्कि चुपचाप फायदा उठाने का है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता अब यह है कि यह संकट कब और कैसे खत्म होगा, क्योंकि अगर यह लंबा चला तो अमेरिका की छवि सिर्फ एक सैन्य शक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक लीडर के तौर पर भी कमजोर होगी। यही वह बिंदु है जहां ट्रंप प्रशासन फंसा हुआ है। पीछे हटना कमजोरी मानी जाएगी और आगे बढ़ना विनाशकारी हो सकता है। दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कोई भी फैसला आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकता है। भारत, रूस और उनके साथ खड़े देश जानते हैं कि यह सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि एक संदेश है। संदेश यह है कि अब ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और समय की समझ है। आने वाले दिन बताएंगे कि अमेरिका इस सच्चाई को कब और कैसे स्वीकार करता है। अमेरिका की जनता के सामने अब सच्चाई आ रही है कि दुनिया अमेरिका से डर नहीं रही, बल्कि उससे दूरी बना रही है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ठंडे दिमाग से आगे बढ़ा रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी जहाज को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। चीन का कहना है कि जब तक अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक से अपनी आक्रामक तैनाती कम नहीं करता और टैरिफ व सैन्य दबाव की नीति से पीछे नहीं हटता, तब तक कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। यह सीधा अल्टीमेटम है और अमेरिका के पास इसका कोई आसान जवाब नहीं है। रूस ने भी इस मौके पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। रूस ने न सिर्फ चीन के कदम का समर्थन किया है, बल्कि यूरोप को भी साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका ने हालात को युद्ध की तरफ धकेला तो उसकी कीमत यूरोप को भी चुकानी पड़ेगी। यूरोपीय देश इस बात को समझ चुके हैं। यही वजह है कि अब नाटो के भीतर भी अमेरिका के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। फ्रांस और जर्मनी खुलकर कह चुके हैं कि वे किसी भी ऐसी कार्यवाही का समर्थन नहीं करेंगे जो हालात को और विस्फोटक बनाए। अब सबसे अहम किरदार भारत बन चुका है। भारत इस वक्त किसी भी बयानबाजी से दूर रहकर एक रणनीतिक स्थिति में खड़ा है। भारत जानता है कि यह मौका इतिहास में बार बार नहीं आता। भारत के पास वह ताकत है कि वह चाहे तो अमेरिका को राहत दे सकता है और चाहे तो 20 पर भी चीन और रूस के साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था को आकार दे सकता है। भारत ने अमेरिका को यह साफ संकेत दे दिया है कि अब संबंध बराबरी के आधार पर ही होंगे। धमकी और दबाव के दौर खत्म हो चुके हैं। अमेरिका ने भारत से जो मदद मांगी है वह सिर्फ मध्यस्थता की नहीं, बल्कि सम्मान बचाने की कोशिश है।
अमेरिका चाहता है कि भारत इस संकट को शांत कराने में भूमिका निभाए ताकि अमेरिका बिना और अपमान के पीछे हट सके। लेकिन भारत अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। भारत यह देख रहा है कि कौन सा कदम उसके दीर्घकालिक हित में है। भारत के लिए यह सिर्फ एक संकट नहीं बल्कि अवसर है। चीन की अगली चाल को लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है। चीन सैन्य टकराव को लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन वह पीछे हटने के मूड में भी नहीं है। चीन का फोकस अब आर्थिक और रणनीतिक दबाव पर है। अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी सप्लाई लाइनें अब चीन के निशाने पर हैं। चीन जानता है कि अमेरिका की असली कमजोरी उसकी अर्थव्यवस्था है और वही वह निशाना बना रहा है। रूस और चीन के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी है। अमेरिका को अब यह डर सता रहा है कि अगर भारत खुलकर इस ध्रुव के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका वैश्विक मंच पर अकेला पड़ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका अब भारत के लिए अपने शुरू बदल चुका है। अटलांटिक में चल रहे इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के बाद दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। और इसी संदर्भ में अगले घटनाक्रम ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया, उसी वक्त रूस और भारत दोनों ने अलग अलग लेकिन आपस में पूरी तरह समन्वित बयान जारी करे। यह साफ कर दिया कि यह कार्यवाही आत्मरक्षा और व्यापारिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के तहत की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद संतुलित शब्दों में कहा कि नॉर्थ अटलांटिक में भारत की मौजूदगी किसी भी देश के खिलाफ नहीं बल्कि उन कार्रवाइयों के जवाब में है जो वैश्विक ट्रेड रूट्स को हथियार बना रही थी। इस बयान का असर तुरंत दिखा, क्योंकि यूरोप की कई राजधानियों में अमेरिका के समर्थन में प्रस्ताव लाने की कोशिशें नाकाम रहीं। वहीं रूस ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात सत्र की मांग कर दी, जहां उसने सीधे तौर पर अमेरिका की सैन्य तैनाती और आर्थिक दबाव की नीति को अस्थिरता की जड़ बताया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान समंदर में हालात और ज्यादा सघन हो गए, क्योंकि भारतीय और रूसी नौसेनाओं ने अपने फॉर्मेशन को इस तरह एडजस्ट किया कि अमेरिका के लिए किसी भी तरह की अचानक मूवमेंट करना लगभग असंभव हो गया। यह सिर्फ सैन्य घेराबंदी नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी था, जिसमें हर घंटे अमेरिका को यह एहसास कराया जा रहा था कि वह अब अकेले फैसले थोपने की स्थिति में नहीं है। इसी बीच पेंटागन से लीक हुई जानकारियों ने अमेरिकी मीडिया में भूचाल ला दिया, जहां यह सामने आया कि अमेरिका की अटलांटिक फ्लड की ऑपरेशनल रेडीनेस शानदार में अनुमान से कहीं कम है और लंबे समय से बजट कटौती तथा ओवरप्लॉयमेंट ने उसकी क्षमताओं को कमजोर कर दिया है। ट्रंप प्रशासन के लिए यह खबर अंदरूनी तौर पर एक बड़े झटके की तरह थी, क्योंकि जिस सैन्य दबदबे के भरोसे वह आक्रामक नीति चला रहा था, वही अब सवालों के घेरे में आ गया। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद रणनीतिक चुप्पी बनाए हुए था, लेकिन उसकी चुप्पी निष्क्रियता नहीं बल्कि गहरी गणना का संकेत थी, क्योंकि भारत जानता था कि हर शब्द और हर कदम वैश्विक बाजारों और कूटनीतिक समीकरणों पर असर डाल रहा है। इसी दौरान अटलांटिक ट्रेड ब्लॉकेड का असर अमेरिकी बंदरगाहों पर साफ दिखने लगा, जहां कई शिपमेंट्स अटक गई। कच्चे तेल और औद्योगिक कच्चे माल की डिलीवरी में देरी होने लगी और इसका सीधा असर अमेरिकी शेयर बाजारों पर पड़ा। डाउ जोन्स और एनएसडीसी में भारी उतार चढ़ाव ने यह साफ कर दिया कि यह संकट अब सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था को भी जकड़ने लगा है। यूरोप की स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि एक तरफ उन्हें अमेरिकी सुरक्षा ढांचे से अलग होने का डर था और दूसरी तरफ भारत रूस के साथ टकराव का जोखिम उठाने की कोई इच्छा नहीं थी। फ्रांस और जर्मनी ने सार्वजनिक रूप से संयम की अपील करते हुए यह संकेत दे दिया कि वे किसी भी सैन्य बढ़त का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही वह क्षण था जब नाटो की एकता पहली बार इतनी खुलकर दरकती नजर आई। रूस ने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऊर्जा कूटनीति को तेज कर दिया और कई यूरोपीय देशों को वैकल्पिक सप्लाई आश्वासन देकर अमेरिका के प्रभाव को और कमजोर कर दिया। चीन ने बिना किसी सैन्य बयान के सिर्फ आर्थिक संकेतों के जरिए दबाव बढ़ाया। एशियाई बाजारों में युआन आधारित ट्रेड सेटलमेंट की खबरें तेजी से फैलने लगी और डॉलर पर मनोवैज्ञानिक दबाव और गहरा हो गया। अमेरिका के भीतर राजनीतिक माहौल और जार कर देनेकारी बढ़ाने के लिए ज्यादा गर्म हो गया, जहां विपक्ष ने ट्रंप पर सीधे आरोप लगाए कि उनकी आक्रामक विदेश नीति ने
अमेरिका को अभूतपूर्व अलगाव की स्थिति में ला खड़ा किया है। चुनावी वर्ष में यह संकट ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा था, क्योंकि जनता के बीच ये सवाल जोर पकड़ने लगा था कि क्या अमेरिका अब भी दुनिया का निर्विवाद नेतृत्व करता है। इसी बीच भारत ने बेहद सीमित लेकिन प्रभावशाली कदम उठाते हुए कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड चैनलों को मानवीय और आवश्यक वस्तुओं के लिए आंशिक रूप से खोल दिया, जिससे ये संदेश गया कि भारत दबाव बनाना जानता है लेकिन संकट को अनियंत्रित अराजकता में बदलने नहीं देना चाहता। यह कदम वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को और मजबूत कर गया और कई देशों ने भारत को इस संकट में संभावित मध्यस्थ के रूप में देखना शुरू कर दिया। अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद असहज थी, क्योंकि वही देश जिसे वह दबाव में लाने की कोशिश कर रहा था, अब समाधान की चाबी भी उसी के हाथ में दिखाई देने लगा। इसी तनावपूर्ण माहौल में अटलांटिक में तैनात अमेरिकी कमांडरों को स्पष्ट निर्देश मिले कि किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से बचा जाए। यह आदेश अपने आप में इस बात का संकेत था कि अमेरिका फिलहाल टकराव को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। रूस और भारत ने इस आदेश को कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक विराम के रूप में देखा और अपनी पोजीशन को और ज्यादा सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगला कदम पूरी तरह अमेरिका के फैसलों पर निर्भर करेगा। इस तरह यह संकट अब एक ऐसे शतरंज के खेल में बदल चुका था जहां हर चाल सीधे युद्ध नहीं बल्कि शक्ति संतुलन को दोबारा परिभाषित करने की दिशा में जा रही थी और दुनिया सांस रोके यह देखने लगी थी कि अगला निर्णायक मोड़ कहां से आएगा। भाग 1 के ठीक आगे कहानी को उसी प्रवाह, उसी टोन और उसी निरंतरता में आगे बढ़ाते हुए यह साफ हो गया था कि अब यह टकराव केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक नेतृत्व, आर्थिक प्रभुत्व और भविष्य की विश्व व्यवस्था को लेकर एक निर्णायक संघर्ष का रूप ले चुका है। और इसी मोड़ पर भाग 2 की शुरुआत होती है, जहां अटलांटिक में बनी खामोशी के भीतर हलचल और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू कर दी। यूरोपीय मध्यस्थों के जरिए भारत और रूस तक संदेश पहुंचाए जाने लगे कि वॉशिंगटन टकराव को डीस्केलेट करना चाहता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई बयान देना उसकी घरेलू राजनीति के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। यही वह दोहरा संकट था जिसमें अमेरिका फंस चुका था। बाहर से ताकतवर दिखने की मजबूरी और अंदर से कमजोर पड़ती स्थिति का डर। इसी बीच भारत ने पहली बार बेहद सीमित लेकिन निर्णायक संकेत दिया कि वह सिर्फ सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। भारत के शीर्ष रणनीतिक हलकों में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें चल रही थीं, जिनमें इस बात पर चर्चा हो रही थी कि इस संकट को किस हद तक आगे बढ़ाया जाए और किस बिंदु पर इसे नियंत्रित संतुलन में बदल दिया जाए ताकि भारत को दीर्घकालिक लाभ मिल सके। रूस की भूमिका यहां और ज्यादा आक्रामक लेकिन सुनियोजित नजर आ रही थी, क्योंकि रूस जानता था कि अमेरिका को सीधे युद्ध में घसीटना जरूरी नहीं बल्कि उसे लगातार दबाव में रखकर उसकी वैश्विक पकड़ को कमजोर करना ज्यादा फायदेमंद है। इसी रणनीति के तहत रूस ने अटलांटिक में अपनी अतिरिक्त नौसैनिक तैनाती के साथ साथ आर्कटिक और ब्लैक सी में भी सैन्य अभ्यास तेज कर दिए, ताकि अमेरिका को यह संदेश जाए कि दबाव केवल एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। इस बहुस्तरीय दबाव ने पेंटागन की योजनाओं को पूरी तरह उलझा दिया, क्योंकि अमेरिकी सैन्य नेतृत्व को अब यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी जाए। घरेलू मोर्चे पर हालात और भी जटिल हो गए, क्योंकि अमेरिकी उद्योग जगत ने खुलकर ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बड़े कॉरपोरेट समूहों और शिपिंग कंपनियों ने चेतावनी दी कि अगर ट्रेड्स रूट्स पर यह संकट लंबा चला तो